ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मई 2022। 23 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है कि श्रीमत से क्या मिलता है, रावण की मत से क्या मिलता है। अब रावण है 5 विकार। 5 विकारों के वशीभूत होकर कुछ भी करते हैं, वो रावण मत है। श्रीमत हमें क्या बनाती, रावण मत हमें क्या बनाती, इसका कंट्रास्ट अच्छे से ब्राह्मण बच्चों को पता है ना। क्या गलत क्या सही सबको पता है। इतना समय हो गया परमात्मा महावाक्य सुन रहे हैं तो सबको ये मालूम है क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो कोई ये सोचे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अभी छोटा बच्चा होगा, माना अभी उसने मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी। तो इसलिए रावण मत क्या करवाती, श्रीमत क्या बनाती, इसको सदा स्मृति में रखना है। तो किस पर चलना है किस पर नहीं चलना है, इसका निर्णय हम बच्चों को करना है। बाबा ने शिक्षा दी है, शिक्षा पर चलना है या रावण की मत पर चलना है। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाप की श्रीमत पर चलने से हम ऊंच बनेंगे। आज का प्रश्न, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुना। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुना। माना जो ईश्वरीय बर्थ राइट लेते हैं, ऐसे वारिस बच्चे, उनमें क्या क्या निशानियां होती हैं, क्या दिखाई देता उनमें। उत्तर, ऐसे वारिस बच्चे, अब निशानियां सुनो। 5 निशानियां बताई हैं प्रश्न उत्तर में। पहली निशानी, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी निशानी, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरी निशानी, अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बाप को सुनाएंगे। चौथी निशानी, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवी निशानी, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। ये कौन है? वारिस बच्चे, जिनका ईश्वरीय बर्थ राइट है। ऐसे लेने वाले वारिस बच्चों की ये निशानियां हैं। अब ये 5 निशानियां हैं। अब इसमें से देखें क्या ये सारी निशानियां मुझ में है या कोई एक दो बीच में ऊपर नीचे है।
तो ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे, कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथा, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवा, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। ओके, आज का गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जगदम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा है जगदम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है तो मात पिता हम लगते। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। ये है गुह्य बातें, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भल ये गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब कुछ पढ़ा हुआ है। नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। जो नॉलेजफुल है उसको पढ़ने की थोड़ा दरकार है, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते मैं इसका वर्णन करता हूं इस ब्रह्मा द्वारा, फिर ये वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगड़ शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहां आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अब यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, अब पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी और पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चल रहा है। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है। यहां तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूं। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूं। अब शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो? जानते हो? तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब इसमें कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब यह ऊंच पद पा सकते हैं।
हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है। अब यह है बच्चे बेहद की। अब इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं। अब अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर? पूछो उनसे, उन्होंने कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पे राज्य किया। तो अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं, आसमान में भी पार्टीशन। वहां ये बातें होती नहीं। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए हैं। अब ये सब मिलकर एक हो सो तो हो ही नहीं सकता ना। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी है। क्लियर? मनुष्य समझते सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। तो बाप कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। तो जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? है ना पॉइंट। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो वो गुरुओं से जाके कौन सी चीज लेने जा रहे हैं जो ऑलरेडी उनके पास ही है? तो क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे तब सत्युग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूं, मेरे को शांति चाहिए। सत्युग में कहेगा कोई? अब भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हम किस धर्म के, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता ही नहीं। आर्य और अनार्य। अब देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। तो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। तो ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं। अब यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। हफ्ते में घंटे तो सुने थे आपने, हफ्ते की बात हो गई अब तो। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा, वरना सारा दिन शूद्रों के ही संग में रहना। अब ब्राह्मणों के साथ होंगे तो बात भी होगी ना कि आज बाबा ने क्या कहा, तो कुछ याद आएगा। अब शूद्रों के साथ जाके क्या बात करो? तो जो सदा शूद्रों के ही संग में रहते हैं तो असर तो आएगा ही ना। कहेंगे अरे जीवन तो ऐसे ही चलता है, क्या जरूरत पड़ी है परमात्मा वाक्य। ऐसे इजी लेके चलेंगे, सारा दिन बीत जाएगा, परमात्मा वाक्य नहीं सुने होंगे या पढ़े नहीं होंगे। वरना दिन की शुरुआत ही तो यहाँ से करनी चाहिए ना। तब तो दुनिया को जाके देखें, पहले बाप से श्रीमत तो ले लें। दिन की आदि तो बाबा के साथ करनी। सारा दिन बीत गया शूद्रों के साथ तो याद किया, तो इसलिए बाबा तो ठीक कह रहे कि हफ्ते में कोई एक बार याद कर।
तो संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। तो इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो जरूर कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में सच सच लिखे कि हम जब कार्य व्यवहार में गए या फैक्ट्री में काम करने गए या कहीं पर भी जो भी उनका व्यवसाय है, तो वहां पे कितना समय याद किया। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे कि अच्छा पुरुषार्थी है। यहां तो कहीं बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं। कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो, कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा, तमो पुरुषार्थी जो होगा, माना जिसको कोई लेना देना नहीं बाबा को अपना समाचार देने नहीं, जो तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा ना, नौकर बनेगा ना उनका। और साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, पारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। माना कहीं से सुना कुछ भी, कानों से कुछ भी उल्टा सुना, बस उसको समझ लिया कि यही सत्य है, तो आश्चर्यवत सुनंती, फिर एक दो को भी सुनाएंगे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कथंती। जब इधर उधर बांटेंगे जो सुना है उल्टा पुल्टा व्यर्थ, और बांटेंगे भी व्यर्थ, तो क्या दुर्गति होगी बताओ। बाबा के बनकर जो ऐसा करते हैं, एक तो जिनको पता नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि बाबा कौन है, वो तो अनजान है ना। लेकिन जिनको पता पड़ गया, मुख से बाबा बाबा कहा, और फिर आश्चर्यवत कथंती सुनंती, ओ मम्माया, तुम क्या बच्चों का करंती। मना अपने आप को होशियार समझ लेना ना, कि खुद की बुद्धि को बहुत ऐसे समझना कि अरे हम तो भगवान से भी आगे हैं। भगवान रोज पढ़ा रहे, रोज माँ वाक्य सुनो, पढ़ो, तो बचेंगे। ये कोई नियम प्रमाण शास्त्र नहीं है। पढ़ो, सुनो और मंथन करो, तब जाके बचेंगे, वरना तो चारों तरफ तमो प्रधानता है ही, असर दिखा देगी। सोचेंगे अरे सब भी तो ऐसे चल रहे हैं, हमको क्या जरूरत पड़ी है इतना करने की, औरों को कौन सा इतना कुछ हो गया है, हमको ही होगा क्या। अरे तुम्हें पहचान मिली है, तुमने उसी मुख से माना है कि हाँ भगवान बैठा है, और आज क्या कर रहे हो, तो उनकी क्या दुर्गति होगी। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजे, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। इसीलिए बताओ, हफ्ते में एक बार को शिव बाबा को याद करते, इसका अर्थ यही हो ना। अब घर में रहेंगे, कार्य व्यवहार में रहेंगे, वहां शूद्रों के संग रहेंगे, ठीक है। अब हफ्ते में एक दिन आएंगे तो थोड़ा संग होगा तो प्रभाव थोड़ा पड़ेगा। और अगर हर रोज संग मिल जाए तो, अगर रोज रोज सत्संग में जाए तो, बाबा के माँ वाक्य सुने तो कितना असर पड़ेगा बताओ, पड़ेगा ना। और दिन की शुरुआत ही अगर परमात्मा माँ वाक्य से हो जाए तो सारे दिन में खबरदारी तो रहती है ना, रहते नहीं आज बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने ऐसा कहा। तो संग बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा संग से संभाल करो, क्योंकि संग का असर कब लग जाए पता नहीं पड़ता। ऐसे सुनते रहते ना, जब शूद्रों की बातें सुनते रहते हैं तो सोचते नहीं हम पे कोई असर नहीं करता, हम तो बाबा के हैं।
पर अचानक से ही कोई बात जब कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो शूद्रों की बात बड़ी जल्दी याद आ जाती है। बाप की श्रीमत याद नहीं आती है, परमात्मा माँ बाप की याद नहीं आते हैं, शूद्रों की बात याद आ जाएगी जल्दी से। और उसको एडॉप्ट करना तो सहज होगा ही, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है, माया का राज्य है, उसमें मेहनत भी नहीं लगने वाली है, तो बड़ी जल्दी ऐसे सहजता से स्वीकार हो जाती है। तो संग से बहुत संभाल, तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खबरदारी रहेगी ना। तो बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो बस साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। देखो बाबा ने कितनी वंडरफुल बात की, कि ऐसे नहीं, कई कहते अरे ये तो पहले बहुत चलते थे अब नहीं आते क्या। अरे आए भी बहुत है, वो भी देखो जरा, मरेंगे भी। हमेशा यही क्यों सोचते हो ये नहीं आते हैं, कभी ये देखा कि अभी कितने आते हैं। किसी से पूछो अरे ये तो बहुत ऐसे चलते, नहीं आते, हमेशा ऐसे फोटो में से इतने लोग गायब हो जाते हैं। तो बाबा कहते आए कितने हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। मरेंगे ऐसे शरीर से नहीं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, मन अपने देह का अहंकार बड़ा आ जाता है। अब देह का मैं शरीर हूं इसका नहीं, बुद्धि का अहंकार आ जाता है, कि बाबा से भी होशियार अपने को समझ लगते कि हमें जास्ती पता है। तो बाबा ने क्या कह दिया, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो पक्का हो जाए कि मैंने अपना जो लौकिक वाला है ना उसको भूल के अलौकिक वाला मनाना शुरू कर दे। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर, नया मनाओ। इसका भैया तो बाबा राय देते हैं पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल कर, नया मनाओ। आजकल ना शादी का डे भी मनाते हैं, शादी का वह भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बाप सिकिले दे बच्चों को कहते हैं कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते और लेते हो, कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाइस कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आधा कल्प आसुरी मत पर चले तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। नहीं ना पास होते हैं, तो पास होते तो मुंह कैसे पीला होगा। स्कूल में इम्तिहान में ना पास होते हैं, ना पास मैंने पास नहीं हुआ, वो ना पास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है पीला। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, माना कुछ उल्टा करेंगे कुछ ऐसा तो अरे तुम क्या बात, ऐसे ऐसे एक दूसरे को ऐसे बुरा तो लगेगा पर छोड़ना नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा एक दिन। कौन जब देखेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, अब थोड़ा सुनाएंगे कि तुम फेल हो गए थे। अब सोचो कोई स्कॉलरशिप ही ले ले तो उसको थोड़ा याद कराया जाएगा कि तुम पिछले साल फेल हो गए थे क्या, और ना ही उसको बुरा लगेगा क्योंकि इस बार तो उसकी क्या मिल है, उसको स्कॉलरशिप मिल गई। तो सिचुएशन होती है उसके ऊपर। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। ये सब साक्षात्कार होगा। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघन डालते हैं, क्योंकि अगर एक भी कुछ उल्टा कदम उठाता है तो विघन तो पड़ते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया मैंने ये किया। अरे बेअद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं, समझने की बात है ना।
बाबा का आप पर अधिकार हो, वो तुमको सबके बीच में कह सके, ऐसा अधिकार पाना भी तो बड़ी मुश्किल बात है ना। और बाबा को पता है इसका तो बस किसी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, फां हो सकता है, तो उसको तो बाबा कुछ कहते ही नहीं है। दादियों को याद है और अपने अनुभव कैसे सुनाती कि कुछ पूछो बाबा से, बाबा कहते चलो क्लास में। मना अंदर पूछो बाबा के कमरे में जाके कि बाबा ये ऐसे ऐसे बताना, चलो चले क्लास में। मना हर चीज क्लास के अंदर, और वहां कहना ये पूछ रही है तो सबके सामने। अगर जिसका ऐसे देबान होगा तो वो कहेगा अरे बाबा ने ऐसे सबके सामने सबको बता दिया। तो कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके सामने सुनाया, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? तुम्हारे उसके आधार पर किसी और को भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो छिपा के समझाएंगे क्या? बाप तो सबके आगे कह देते हैं, सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहां तो है चिंताओं की चिता। बाप तो वहां ले जाते जहां चिंता का नाम ही नहीं, तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। कहते मैं तो तख्त पे बैठू क्या लक्ष्मी नारायण ऐसे, पहले देख लो, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। हम कहां तक लायक बने? जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। वो ये सोचे मैंने तो बहुत मुरलियां पढ़ ली तो मेरे को बहुत मैं नॉलेजफुल हो गया, कुछ याद नहीं है। समय पर अगर कुछ याद ही नहीं आया तो क्या याद है? तो जब तक जीना है नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख सालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वैसा मददगार होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शुद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने ही नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके, ये बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो लोग समझते जादू है। अभी ये जो पुरुषार्थ का समय चल रहा है, इस समय बाबा इसलिए साक्षात्कार जास्ती नहीं कराते, क्योंकि अगर कईयों को हुआ भी है वो आज है ही नहीं। तो सिर्फ साक्षात्कार के बेस पर आप ये सोचे कि ये भगवान है तो आने वाले समय में आप भूल जाएंगे। लेकिन अपने अनुभव से कहेंगे कि हाँ ये भगवान है, तो फिर भले कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मालूम है और तुम हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे भले के लिए बाप कहते हैं, बाबा को क्या। तो इसीलिए अभी बाबा ऐसा साक्षात्कार नहीं कराते, नहीं तो सब लोग क्या समझते हैं जादू है। गीत है ना मम्मा की महिमा का, मम्मा तो ये भी है मानो ब्रह्मा बाबा, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है, परंतु सभी से तीखी भी है। उनकी मुरली बड़ी रसीली है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बैगर बन गए हैं। मम्मा की मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बैगर बन गए हैं। तो बाबा ने ऐसे श्री कृष्ण के चित्र की तरफ देख के कहा, बताओ तुमने क्या कर्म किए जो तुम स्वर्ग का प्रिंस बने हो। तो बाबा बैठे हो ना, उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र की तरफ देख के कहा, बताओ तुमने ऐसे क्या कर्म किए
जो तुम स्वर्ग का प्रिंस बने हो, जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप भी स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। बाप की सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। ठीक, बाप की सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना। इनका शूद्रों का संग नहीं करना है। तो कहेंगे शूद्रों का संग नहीं करते, शूद्र सुधरेंगे कैसे? इसलिए हम उनके संग में है कि वो सुधर जाए। अरे भैया, संग का असर दो ही व्यक्ति का हो सकता है, या तो आपका उन पे या उनका आप पे। आप किस तरह से प्रभावित हो या आप बाप के संग से प्रभावित हो, वो आपके जीवन से दिखाई देता है, तब जाके उन पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपके जीवन में बाबा की श्रीमत ही शामिल है तो आपका प्रभाव उन पे पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, तो उनका प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा। तो शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना। अब पोता मिल देते हुए बड़ा दर्द होता है, तो फिर मना संग लग सकता है। शूद्रों का संग नहीं करना है, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। आज का वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनो। आज का स्लोगन, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो।